हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम कंप्यूटर। ठीक है, HPGYT के लिए इंटरनेट एंड नेटवर्किंग चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, IP एड्रेस करेंगे आज की वीडियो में। ठीक, व्हाट डज IP स्टैंड फॉर इन IP एड्रेस? IP एड्रेस में IP होता है आपके पास इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, ये होता क्या है? नेटवर्क है ना आपका। नेटवर्क में नेटवर्क क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हों। कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर। ठीक है, जैसे ह्यूमंस को नाम दिया जाता है ना, रमन, करण। ठीक है, तो वैसे ही कंप्यूटर को जो ना एक यूनिक लेबल दिए जाते हैं, जैसे आपको पता चले कि हाँ किस कंप्यूटर को क्या भेजना है। ठीक है, नामकरण रख सकते हो, यूनिक नेम होता है बट ये डिफरेंट होता है। ठीक है, हर पीसी का नामकरण जो होता है वो IP एड्रेस होता है, वो एक न्यूमेरिकल डाटा होता है। ठीक है, जैसे 192.168.1.1। ठीक है, ये IP एड्रेस है। IP एड्रेस है कि कंप्यूटर को आप यूनिक नाम दोगे। ठीक है, अगर किसी ने कुछ रिक्वेस्ट भेजी यहाँ पे सर्वर पे, ठीक है, तो सर्वर देखेगा कौन सी पीसी ने भेजी है। ठीक है, जैसे सामान मंगवा रहे हो ना, ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, इन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर करा। ठीक है, रमन ने, तो एड्रेस वगैरह सब कुछ देखा, नाम सारी डिटेल लेगा, फिर रमन को ये करेगा। ठीक है, जिसने रिक्वेस्ट भेजी है उन्हीं को ये था हाँ से, तो नाम से पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे किस चीज़ से पता चलेगा? कंप्यूटर में होती है IP एड्रेस, उससे पता चलता है। ठीक है, IP एड्रेस एक तरह का नामकरण ही होता है डिवाइसेस का जो कि नेटवर्क में है। ठीक है, इसकी IP एड्रेस अलग होगी, तो IP एड्रेस से देखता है कि किसको कौन सी चीज़ भेजनी है। ओके, नामकरण लिख सकते हो। यूनिक नंबर होता है, यूनिक नाम दिया होता है, नंबर की फॉर्म में दिया होता है। ठीक है, सबका अलग अलग होता है। ये है क्या? इज़ अ यूनिक। ठीक है, यूनिक यूनिक मतलब अलग अलग न्यूमेरिकल लेबल। ठीक, असाइन होता है हर एक डिवाइस को नेटवर्क में। हर एक डिवाइस को जो कि नेटवर्क में है। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिवाइस हो गई, उसको भी IP एड्रेस दिया होगा। कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर। ठीक, कंप्यूटर नेटवर्क में जो डिवाइस कनेक्ट होगी और यूज़ क्या करता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ करता है कम्युनिकेशन के लिए। ओके, इसके मेनली दो पर्पस होते हैं। पहले तो आइडेंटिफाई करना किसको भेजनी है, नाम पता होगा तभी भेजोगे। ठीक है, ऐसे बिना IP एड्रेस के पता लगे किसको क्या भेजना है। ठीक है, आइडेंटिफाई करती है मतलब इसका एड्रेस कुछ और होगा, तो आइडेंटिफाई करेगी किस डिवाइस को क्या चीज़ भेजनी है। ठीक है, नामकरण ही पहला पर्पस क्या है? आइडेंटिफाई द डिवाइस कौन सी है ऑन नेटवर्क। ठीक है, सेकंड लोकेट करती है डिवाइस को। ठीक है, ताकि जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन हो पाए अदर डिवाइसेस के साथ। ठीक है, टू इनेबल कम्युनिकेशन विद अदर डिवाइसेस। ठीक है, लाइक इंटरनेट। ये नामकरण भी होता है। ठीक है, कंप्यूटर्स को वो होती है IP एड्रेस। ठीक है, मान लो यहाँ पे फ़ोन है, टैब है, लैपटॉप है आपका, यहाँ पे कंप्यूटर है। ठीक है, ये डिवाइसेस हैं, इन सभी को IP एड्रेस दिया होगा। ठीक है, यूनिक मतलब अलग अलग दिया होगा। जैसे इसका मान लो ये फ़ोन है 192.168.1.1। ठीक है, इसको IP एड्रेस दिया है 192.168.1.2। लैपटॉप का 192
168.1.3.192.168। ठीक है, ये आईपी एड्रेस है छोड़ने डिवाइसेस के आपके, ये क्या आईपी एड्रेस है। ठीक है, यहाँ से कोई कॉल करेगा सर्वर को, यहाँ पे सर्वर होगा। ठीक, मान लो फ़ोन पे कोई वेबसाइट खोली facebook.com, सर्वर पे जाएगी। ठीक है, सर्वर का एड्रेस भी होगा, सर्वर की भी आईपी एड्रेस होगी 82.128.80.111। ठीक, फिर वेब पे करेगा तो यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, वापस से देखेगा कि किसने रिक्वेस्ट करी है, पहले तो वो देखेगा क्या रिक्वेस्ट करी है और किस डिवाइस में रिक्वेस्ट करी है, वो देखता है नाम से। ठीक है, वापस को भेज देगा, यहाँ पे आपकी वेबसाइट वगैरह खुल जाएगी। ठीक, नामकरण होता है मतलब किसको कौन सी चीज़ भेजनी है। यहाँ पे कैसे देखता है सर्वर की कहाँ कौन सी चीज़ भेजनी है, वो देखता है आपके पास आईपी एड्रेस है। ठीक है, किस डिवाइस को क्या चीज़ भेजनी है। ओके, तो आईपी स्टैंड फॉर, आईपी क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स। ठीक, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, फाइल्स को स्टोर करना नहीं, आइडेंटिफाई डिवाइस ऑन नेटवर्क, इंक्रीज इंटरनेट स्पीड, प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरस। आइडेंटिफाई करना डिवाइस को नेटवर्क पे। ठीक, फिर देन आईपी एड्रेस आपकी दो टाइप की होती है। ओके, कौन कौन सी, IPv4 और एक होती है IPv6। ठीक, IPv4 का कैसे होता है, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड होती है आपके पास। इसमें डॉट से सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, ऑक्टेट होते हैं ना। ठीक है, 4 सेट होते हैं, जैसे कि 185, 4 सेट होंगे जो डॉट से सेपरेट होंगे, 107, 80, 231। ठीक है, ये सारे के ऑक्टेट हैं। ठीक है, कितने ऑक्टेट होते हैं, 4 ऑक्टेट होते हैं। सेपरेटेड किससे होते हैं, डॉट से सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, सेपरेट अलग अलग किससे होते हैं, डॉट से सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, ये आपके पास 4 बिलियन यूनिक एड्रेस ये कर सकता है। ठीक है, हर ऑक्टेट क्या रिप्रेजेंट करता है आपके पास, 8 बिट्स को या बाइट को, 8 बिट्स को या तो 1 बाइट ही के बराबर है। ठीक है, हर ऑक्टेट की इसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इसमें वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ सकती है IPv4 में, 0 से 255 तक। मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी ना 0 से 255 तक की होगी, या तो 0 होगी या 255 तक होगी। ठीक है, और टोटल कितने का होता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एड्रेस कितने का होगा। ठीक है, 8 8 8 का है तो 32 बिट्स, ये भी 8 का, ये भी 8 का, ये भी 8 का, ये भी 8 का, तो टोटल कितने होंगे, 8 चुके 32, 32 बिट्स या तो 4 बाइट्स। ठीक, बिट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक बिट आपकी होती है 0 0 या 1, ये एक बिट है, तो 8 बिट्स क्या होंगे, 185। ठीक, तो ये 185 को कैसे लिखोगे बाइनरी में, ये वाली चीज़, ये वाली लिखते हैं 101101। ठीक है, 001। इसमें बिट्स कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट्स हैं। ठीक है, सभी में ऐसे होंगी। ओके, 8 बिट्स मतलब ये 1 2 3 4, ये 4 बिट्स होती हैं। यहाँ पे 0 1 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये 0 या 1 ले लो, ऐसे 8 बिट्स को मिला के ये बनता है। ठीक है, हर ऑक्टेट जो होता है ना आपके पास 8 बिट्स को मिला के बना होता है। ये सभी के सभी 8 बिट्स को मिला के बना, टोटल 32 का है। सेपरेटेड किससे होते हैं, डॉट से अलग अलग होते हैं IPv4। ठीक है, ये वाला फर्स्ट ऑक्टेट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, 4 ऑक्टेट होते हैं। ठीक, 4 ऑक्टेट, हर ऑक्टेट 8 बिट्स का, 1 बाइट का, टोटल 32 बिट्स। इसमें नंबर कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, 0 से 255 के बीच में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इनवैलिड कौन सा है, तो 259 दे दिया होगा कहीं पे,
तो 259 नहीं आ सकता, 0 से 255 तक की आ सकता। ओके, और IPv6 में ठीक है, ये कितने बिट्स का यूज़ करती है, 128 बिट्स। ओके, इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं आपके पास। ठीक, इसमें 8 ग्रुप्स आते हैं। ठीक है, कौन कौन से? 8 सेपरेटेड होते हैं ऐसे डॉट डॉट से। दिखती कैसी है? 2001 0DC8 E004 0001 F00A। ठीक है, अगर F और A यूज़ हो रहा है वो कौन से होते हैं? हेक्साडेसिमल में यूज़ होते हैं। ठीक है, अभी देखा था। कितने ग्रुप्स हैं? 8 ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने? 8 ग्रुप्स हैं। ठीक, सेपरेटेड किससे होते हैं? कॉलन से। ठीक है, सेपरेट किससे हो रही है? IPv6 आपके कॉलन से हो रही है। ठीक है, इसमें क्या था? 4 हेक्साडेसिमल डिजिट होते हैं। देखो ABC कहाँ ही हो रही थी। ठीक है, सर 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स होते हैं। ये क्या है? 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स। ठीक, वही था ना, 0 1 2 ABCDEF। ठीक है, ABC जो यूज़ होते हैं हेक्साडेसिमल में यूज़ होते हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम देखा तो इसमें कौन सा यूज़ कर रहे हैं? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। ठीक, क्योंकि ABC का यूज़ हो रहा है ना। टोटल इसमें कितने? 8 हैं ये 8 ग्रुप बनाता है। ठीक है, कितने ग्रुप हैं? 8 ग्रुप्स। और ये है कितने की? ठीक है, हर एक 16 बिट्स की होगी। ठीक है, ये 16 बिट्स का होगा, 16 बिट्स। हर एक ये जो ना कॉलन जो होगा 16 बिट्स का होगा। ठीक है, हर एक 16 बिट्स का होगा, सभी 16 बिट्स के हैं। ठीक है, ठीक, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 128। हर एक 16 का है तो 8 है। टोटल कितनी हो जाएगी? 128 बिट्स की होती है IPv6 आपकी। ठीक, और एक किसमें 8 ब्लॉक होते हैं, सेपरेटेड होते हैं कॉलन से। ठीक, तो विच वर्जन ऑफ IP एड्रेस यूजेस 32 बिट एड्रेस? 32 बिट का एड्रेस कौन यूज़ करती है? IPv4। IPv4 कितने करती है? 32 बिट्स यूज़ करती है। ठीक है, IPv4 आंसर है। नेक्स्ट है विच वर्जन ऑफ IPv4 सॉरी IP एड्रेस IPv6 आपके यूज़ करती है 128 बिट्स। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वैलिड IPv4 एड्रेस? तो अभी देखा था IPv4 एड्रेस डॉट से होती है, और यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक वैल्यू आएगी? 0 से 255 तक वैल्यू आएगी। ठीक है, तो देखो पहले 192, हाँ 168 ये आ सकती है। ठीक है, 1 वैल्यू आ सकती है, 0 भी आ सकती है। 256 आ सकती है, नहीं ये 256 250 यही वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, इससे ऊपर वैल्यू आई है, नीचे वैल्यू आई, तो 256 क्या है? इसके अंदर लाई तो नहीं कर रही है। ठीक है, 256 नहीं आ सकती है। 192 168 500 सॉरी वैलिड पूछा हुआ है। ठीक है, ये भी नहीं आ सकती क्योंकि 500 दिया हुआ यहाँ पे, किसी भी यहाँ पे ना 500 वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है, 0 से 255 के बीच में आ सकती। फिर यहाँ पे 300 है, 300 भी नहीं आ सकती। 0 से 255 के बीच ही वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, IPv4 एड्रेस में 0 से 255 के बीच ही आनी चाहिए, तो ये भी नहीं आ सकती। ठीक है, तो वैलिड कौन सा है? फर्स्ट, क्योंकि इसमें वैल्यू जो है ना आपके पास डॉट में देखने होते हैं, ऑक्टेट्स देखने होते हैं, इनकी वैल्यू होनी चाहिए आपके पास 0 से 255 के बीच में। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन IPv4 एड्रेस? IPv4
ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, वी से वर्जन, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ओके, ये क्या एड्रेस है, कितने बिट्स का, 32 बिट्स का लॉजिकल एड्रेस है। ओके, ठीक है। जो कि करता है यूनिकली आइडेंटिफाई करता है डिवाइसेस को नेटवर्क पे, यूनिकली आइडेंटिफाई, ठीक है, डिवाइस ऑन नेटवर्क। इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं, ठीक है, होते हैं 4 ऑक्टेट्स होते हैं, ठीक है। पहला ऑक्टेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 होते हैं ऑक्टेट्स, ठीक, 4 ऑक्टेट्स होते हैं इसमें, ठीक। हर ऑक्टेट जो है ना 8 बिट्स का होता है, 8 बिट्स, 8 बिट्स, 8 बिट्स, ठीक है, 8 बिट्स। टोटल कितने हो गए, 32 बिट्स, ठीक। एग्जाम्पल क्या होगा, 192 168 1.1, ठीक है। ये IPv4 है आपके पास, ठीक। टोटल कितनी, 8 आ चुके 32, तो इसका आंसर क्या होगा, 32 बिट्स। IPv4 में होती हैं 32, IPv6 में 128। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्राइवेट IPv4 एड्रेस। प्राइवेट कौन सा इसमें से, 172 वाला, ठीक है, 16। प्राइवेट रेंज कहाँ कहाँ से करते हैं, ये प्राइवेट की रेंज से, ठीक है, 10 से 172 से, ठीक है, और 192 से यहाँ तक, ये रेंजेस है, ठीक है, प्राइवेट IPv4 की। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेटिंग IP एड्रेस ग्लोबली। IP एड्रेस एलोकेट करते कौन करता है ग्लोबली, ठीक है। IP एड्रेस एलोकेटिंग कौन करता है, ठीक है, वो करता है आपके पास IANA, ओके। इंटरनेट असाइंड, ठीक है, नंबर्स ऑटोमेटिकली, ठीक। ये किस काम में आता है, IP एड्रेस एलोकेट करने में आपके पास, ठीक है, ग्लोबली। ये एलोकेट करता है IP एड्रेस के ब्लॉक्स, मैनेज करता है DNS के रूट, ठीक है। प्रोटोकॉल्स के नंबर भी यही साइन करता है, ठीक है, IANA आपके पास, ठीक। फिर किसको ये करते हैं, डेलीगेटिंग IP ब्लॉक्स टू RIR, ये होते हैं रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज। तो एलोकेट कर कौन करता है, IANA, ठीक। ऐसा होता है IANA, RIR। फिर देन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपका, जो भी आपकी सिम है, और यूज़र, ठीक है। विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक साइन करने का IP एड्रेस तो कौन सा यूज़ होता है आपके पास, DHCP, ये ऑटोमेटिकली साइन करता है, साइन करता है IP एड्रेस, ठीक है। ऑटोमेटिकली कौन साइन करता है, DH, डायनामिक, ठीक है। ऐसे होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ओके, ठीक। DHCP ऑटोमेटिक साइन कौन करता है,
ठीक है। यहाँ पे एलोकेट करना वो तो ही है और ऑटोमेटिक असाइन कौन करता है, DHCP, ठीक है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ऑटोमेटिक असाइन क्या क्या करता है ये, IP एड्रेस, ठीक है, सबनेट मास्क, फिर डिफ़ॉल्ट गेटवे और DNS सर्वर, ठीक है। तो FTP ये तो फाइल ट्रांसफ़र है, ये वेबसाइट के लिए है, ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और ये मेल सेंडिंग के लिए है। ठीक है, जो तो फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एन IP एड्रेस, हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं, यूनिक लॉजिक एड्रेस होता है, ठीक है, लॉजिकल एड्रेस असाइन टू नेटवर्क डिवाइस, ठीक। यही ऑटोमेटिक असाइन कौन करता है, DHCP। INA ग्लोबली IP एड्रेस मैनेज करता है, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस होता है IP एड्रेस, और मैक एड्रेस आपके पास फिजिकल एड्रेस होता है, ठीक है। ओके, बाकी आपको PDF कोर्स लेना हो तो ले सकते हो, HPGOAT के लिए PDF कोर्स है, ठीक है। आराम से इसमें 5000 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे, ठीक है। 149 रुपीज़ का है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है जो आपका HPRC है, ठीक है। PDF कोर्स है, MCQs मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, जो आपका न्यू सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग है, ओके। सिर्फ कंप्यूटर सेक्शन का है ये, आराम से 5000 प्लस क्वेश्चन होंगे। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको PDF कोर्स चाहिए होगा, ठीक है। 149 रुपीज़ का है PDF कोर्स। देन आपको मॉक टेस्ट ले रहे हो, मॉक टेस्ट भी ले सकते हो, फुल मॉक टेस्ट है, 20 मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है। सेक्शन अलग से मिलेंगे, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। 149 के हैं, अगर दोनों साथ में लेना आपको, ठीक, तो वो मिल जाएगा आपको 250 का, ठीक है। दोनों साथ में ले रहे हो, PDF कोर्स और मॉक्स, तो आपको 250 का मिल जाएगा, ओके।